वजीर आजम की बांग्लादेश में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर मदद की पेशकश। शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत। कहा, मुश्किल वक्त में बांग्लादेश और बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ने नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। PTI का कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने पर गौर। ज़राए का कहना है कायमा कमेटियां छोड़ने की तजवीज़ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए दी गई। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कुछ देर बाद। सादिकाबाद में पुलिस एहलकारों के साथ क्या हुआ, हमले से पहले की वीडियो सामने आ गई। कीचड़ में फंसे पुलिस एहलकारों ने वीडियो में खदशात का भी इजहार किया। उसके बाद डाकुओं ने मोबाइल पर रॉकेट बरसा दिए। 12 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पंजाब हुकूमत ने कच्चे के हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। वजीर आला की हिदायत पर खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 और 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। और पंजाब और सिंध के कच्चे में शरपसंदों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला। पंजाब पुलिस, रेंजर, सिंध पुलिस मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगी। शरपसंदों के मुकम्मल सफाई के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। जमीनी और दरियाई इलाकों में बैक वक्त ऑपरेशन किया जाएगा। बानी PTI ने जलसा मुलतवी करने की वजह बता दी। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मालूमात दी गई कि दीनी जमातें एहतजाज पर हैं, इंतशार का खदशा है। आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी किया। जलसा मुलतवी ना करता तो खदशा था कि एक और 9 मई बनाकर PTI के गले डाल दिया जाता। जलसा आखिरी बार मुलतवी किया है। 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। हुकूमत की एक तरफ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गेम, जबकि दूसरी जानिब अदालत में सीनियोरिटी को मुतासर करने की प्लानिंग है। मुल्क में कभी इंतशार नहीं चाहूंगा, बड़ी जमात का सरबराह हूं, इसीलिए फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूं। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI ने कहा उन्हें जलसा मंसूख करने पर मजबूर किया। बानी ने कहा कि लोगों को कह रहा हूं जलसा मंसूखी का सुने तो आपने अब नहीं माना। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, आखिरी वक्त में जलसे का NOC मंसूख किया गया। बानी PTI ने तसादुम से बचने के लिए जलसा मंसूख किया। उन्होंने एक और मौका दिया है कि होश के नाखून लें। बानी PTI सिर्फ सियासतदान होते तो जलसा मंसूख ना करते। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। मईशत के लिए इंतहाई अहम इदारों के बोर्ड्स की तश्कील फौरी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। समेडा बोर्ड के गैर फाल होने पर इजहार बरहमी। कहा, समेडा के CEO की फौरी तैनाती के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। स्टीयरिंग कमेटी में निजी शोबे से मुताल्लिका लोगों को भी शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म की सनतों में सब कॉन्ट्रैक्टिंग को फरोग देने की हिदायत। पाकिस्तान सिर्फ 40 खानदानों का नहीं, 40 खानदानों को बचाने के लिए पूरे मुल्क को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का हर घर बिजली की वजह से परेशान है। सनतें बंद होने में सबसे बड़ा हाथ बिजली की कीमतों का है। 1 लाख करोड़ रुपए IPPs को मुफ्त दिए जा रहे हैं। IPPs से ऐसे मुआहदे किए गए जो दुनिया में कहीं नहीं हुए। ऐसे मुआहदे पाकिस्तान की इकॉनमी से खून चूस रहे हैं। दुनिया में फी यूनिट 7 से 9 सेंट तक रेट है। पाकिस्तानी सार्फिन सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं। 80 रुपए फी यूनिट तक बिजली दी जा रही है। IPPs के साथ मुआहदों को यकतरफा खत्म या तब्दील नहीं करेंगे। हुकूमत IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रही है। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का इंटरव्यू। कहा, बाहमी रजामंदी से IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जा रही है। 2 माह में IPPs पर कौम अच्छी खबर सुनेगी। मामले पर बैंड बाजा ज्यादा नहीं बजा सकते, जिससे जो मुआहदा किया है उससे हटा नहीं जा सकता। IMF के 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत ने कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तान बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश करने लगा।
वजीर खजाना की CEO दुबई इस्लामिक बैंक से ऑनलाइन मीटिंग हुई। ज़राए का कहना है पाकिस्तान दुबई इस्लामिक बैंक और दीगर बैंकों से $4 अरब का कमर्शियल कर्जे हासिल करना चाहता है। बैंकों से पाकिस्तान में सरमायाकारी पर बातचीत जारी है। IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को बैरूनी ज़राए से $12 अरब जमा करने हैं। हुकूमत का मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद करने का फैसला। सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जो टाइमलाइन तय होगी उसके मुताबिक स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। राइट साइजिंग कमेटी ने तजावीज़ तैयार कर ली हैं जिसमें मुख्तलिफ वजारतें भी शामिल हैं। राइट साइजिंग कमेटी की दीगर इदारों को बंद करने की तजवीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। चंद माह में पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी आने वाली है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान में सिंध IT का सबसे बड़ा सूबा कहलाएगा। हैदराबाद सखर के बाद दूसरे शहरों में भी IT कोर्सेज कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन पैराग्राफ को हज़फ कर दिया जिन पर एतराज था। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का मशकूर हूँ। कारसाज हादसे की मुतासरा फैमिली के साथ खड़े हैं। हादसे की जिम्मेदार खातून के शौहर मुतासरा फैमिली के घर जाकर माफी मांगे। कारसाज हादसा, बाप बेटी को कुचलने से पहले मुलजिमा ने सफेद कार और मोटरसाइकिल सवारों को भी हिट किया। वाकये से जुड़ी एक और CCTV सामने आ गई। पुलिस का कहना है गाड़ी और मोटरसाइकिल को हिट करने के बाद मुलजिमा गाड़ी भगाते हुए फरार हुई। मुलजिमा ने आगे जाकर बाप बेटी को हिट किया और उनसे आगे जाने वाली गाड़ी को हिट किया। लोगों को उठाया जा रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल और वजीर आजम से मामला देखने की गुजारिश की गई मगर इस मामले का जरा बराबर भी एहसास नहीं। दे डोंट केयर डैम अबाउट इट। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के असर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा हुकूमत को मुरवजा तरीक़ेकार पर अमल नहीं करना तो क्या कह सकते हैं। लगता है हुकूमत जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। 2 माह से 2 बंदे लापता है। अंदाजा है खानदान पर क्या गुजर रही होगी। SP ने बताया CCTV का रेजोल्यूशन कम होने की वजह से नादरा और फॉरेंसिक एजेंसी से कुछ पता नहीं चल सकता। अदालत की सबरा JIT SP लाहौर को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत मंगल तक मुलतवी। मुबारक सानी केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। साहबजादा हामिद रजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ऐलान कर दिया। फायरवॉल और वेब मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। PTA वजारत IT समेत दीगर को नोटिस। आइंदा समाअत पर जवाब दाखिल कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 अगस्त को अटॉर्नी जनरल को मामलत के लिए तलब कर लिया। तमाम जो भी मेंबरान हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 28 अगस्त को कराची चैम्बर का साथ दें और हड़ताल में उनका हिस्सा दें। कराची चैम्बर की ताजिर दो स्कीम की मुखालफत, शटरडाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख की 28 अगस्त को कारोबार बंद रखने की अपील। कहते हैं कराची चैम्बर्स के मेंबरान 28 अगस्त को कारोबार मुकम्मल बंद रखें। टैक्स नोटिस हिरासा करने का सबब बन गए हैं। यकीन दहानी कराई गई थी 1000 से 1200 रुपए तक का टैक्स आयद किया जाएगा। 60,000 रुपए के मुतालबे की मजम्मत करते हैं। महकमा तालीम सिंध ने चहलम में इमाम हुसैन पर छुट्टी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल्स और कॉलेजेस पीर 26 अगस्त को बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म ने एजुकेशन एमरजेंसी के तहत एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम सूबे इसमें एक टीम की सूरत में काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी। तालीमी कारकर्दगी के टॉप 10 जिलों में सिंध और बलोचिस्तान शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 7 और खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला की बेहतरीन कारकर्दगी। इस्लामाबाद का पहला नंबर, कराची ईस्ट 14वें और कराची सेंट्रल 15वें नंबर पर। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से तबाही। दर्जनों देहात का शहरों से राब्ता मुनक़ता।
कोट मिठन के इलाके मुरगाई टावर के करीब रोज को ही सैलाब से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल, मकीनों को मुश्किलात। दरियाए सिंध के बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल। सक्खर बैराज पर 10 रोज से दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इतवार से जुमेरात तक कराची और अंदरूनी सिंध में बारिश का इम्कान। हैदराबाद के इलाके लियाकत कॉलोनी में 2.5 साल की बच्ची पोलियो का शिकार। डीएचओ के मुताबिक बच्ची की वैक्सीनेशन मुकम्मल है। बच्ची ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। बलोचिस्तान के इलाकों पश्चीन, क़ला अब्दुल्ला, चमन में इंसदादे पोलियो के कतरे ना पिलाए जाने का इंकशाफ। पोलियो वर्कर्स कतरे पिलाए बगैर उंगलियों पर निशानात लगाने में मुलव्वस पाए गए। 500 रजाकारों के खिलाफ कार्रवाई, 74 को फारिग कर दिया गया। ने उनको जब सारे मुसाफिर के स्क्रीनिंग हो रही थी, उनको सस्पेक्ट लेबल किया। पेशेंट को हमने ट्रांसफर किया पुलिस हॉस्पिटल पेशावर आइसोलेशन के लिए, और उसके बाद उनका सैंपल भेजा गया पीसीआर के थ्रू, एमपॉक्स कंफर्म किया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है मुतासर शख्स खलीजी मुल्क से अलामात के साथ आया था। पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने बरवक्त अस्पताल मुंतकिल किया, टेस्ट मस्बत आया। क्वेटा में कांगो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक 14 साल के मरीज में वायरस की तस्दीक हुई। रवा साल कांगो वायरस का 23वां केस रिपोर्ट हुआ है। कांगो के 5 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। C-130 वहाँ जा रहा है, 12 बजे के बाद रात को आएगा। उसकी लैंडिंग जैकोबाद में। एयर एम्बुलेंस भी यहाँ पे बवाली है, जो जख्मी है उनको शिफ्ट करना था कराची। ईरान बस हादसे में जाँ बहक ज़ायरीन की मैयतें आज वतन लाई जाएंगी। जख्मियों को भी खुसूसी तैयारे पर वतन लाया जाएगा। सूबाई वजीर नासिर शाह ने बताया C-130 तैयारा रात 1 बजे जैकबाबाद एयरबेस पर लैंड करेगा। जख्मियों को फौरी कराची मुंतकिल करने के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर लिया। नेपाल में भारतीय शहरियों की बस दरिया में गिर गई। हादसे में 14 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बस में 45 अफराद सवार थे। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन वजीर बराए इक्तिसादी ताउन और तरक्की की वफ्द के साथ मुलाकात। मरीम नवाज ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91 मिलियन यूरो इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने GSP+ स्टेटस के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहा। मरीम नवाज का कहना था मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। पहली बार माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया गया। ऑलराउंडर शकीबुल हसन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम को हंगामों के दौरान कत्ल किया गया। मकतूल के वालिद के मुताबिक शकीबुल हसन इसके जिम्मेदार हैं, इसलिए मुकदमा किया। शकीबुल हसन हसीना वाजिद की पालकी के रहनुमा और पार्लियामेंट मेंबर थे। मोदी सरकार मुसलमान दुश्मनी में अंधी हो गई। तौहीन रसालत के मुर्तकिब पंडित रामगिरी महाराज के खिलाफ एक्शन के बजाय मुस्लिम रहनुमा का घर मिसमार कर दिया। वाकया रियासत मध्य प्रदेश में पेश आया। साबिक कांग्रेस रहनुमा हाजी शहजाद अली के घर पर बिल्डोजर चला दिया गया। गुज़श्ता हफ्ते पंडित रामगिरी इस्लाम मुखालिफ बयान और शान रसालत में गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ था। पुलिस ने एहतजाज करने पर उल्टा 150 मुस्लिम मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इंडोनेशिया में इलेक्शन कवानीन में मुजव्विजा तरामीम के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया, बाढ़ तोड़ दी, टायर जलाए और पार्लियामेंट के अंदर पेट्रोल बम फेंके। पुलिस पर भी पथराव। पुलिस ने आंसू गैस और पानी की तोपों का इस्तेमाल किया। अवाम का गुस्सा देखकर अरकान पार्लियामेंट ने तरामीम की तौसीक मुलतवी कर दी। मुजव्विजा तरामीम कानून का हिस्सा बनने से सदर के सियासी रसूख में इजाफा हो सकता है। गजा में इसराइली जाहरियत को 10 माह गुजर गए, लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी जंग बंदी न करा सकी। इसराइल की वहशियाना बमबारी ने 90% आबादी को दरबदर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इतनी बड़ी आबादी की बेदखली के बायस सेहत के बहरान ने जन्म ले लिया। इसराइली फोर्सेस के खान यूनिस में बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद हुए। जुनूबी गजा में बमबारी में बच्चे समेत 4 फलस्तीनी जान से गए। अरब मीडिया के मुताबिक जंग बंदी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इसराइली वफ़द काहिरा पहुंच गया।
कैमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। नायब सदर के लिए टिम वॉल्स को मुंतखब कर लिया गया। शिकागो में पार्टी कन्वेंशन से खिताब में कैमला हैरिस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आजाद कर देंगे। गजा में जंगबंदी का वक्त आ गया है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी रोज भी फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा किया गया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको सरहद पहुंच गए। अपने दौरे हुकूमत में सरहद पर तामीर की गई दीवार का जायजा लिया। बॉर्डर पर खिताब में बाइडेन हैरिस इंतजामिया पर तनकीद की। कहा, डेमोक्रेट्स ओपन बॉर्डर चाहते हैं, इसलिए दीवार मुकम्मल होने नहीं दी। कैमला हैरिस की नाअहली के बायस अमेरिका को इमिग्रेशन बहरान का सामना है। कैमला हैरिस की ओपन बॉर्डर पॉलिसी के बायस जराइम पेश अफराद अमेरिका में दाखिल हुए। इलेक्शन जीतकर मुल्क की सरहद को मजबूत बनाएंगे। थाईलैंड के रुकने पार्लियामेंट को खातून रिपोर्टर के सवाल पूछने पर गुस्सा आ गया। थप्पड़ बरसा दिए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। 79 साल के साबिक आर्मी चीफ हैं। रूसी सदर प्यूटिन को चीचनिया की मस्जिद में कुरान पाक के नादिर नुस्खे का तोहफा। प्यूटिन ने एहतरामन कुरान पाक को चूमा और फिर सीने से लगाया। चीचनिया के मुफ्ती आजम ने रूसी सदर को सूरह अनफाल की आयत पढ़कर सुनाई और उसका रूसी जुबान में तर्जुमा भी किया। मक्का मुकरमा और मदीना में मुसलसल दूसरे रोज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम समेत शहर भर में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। उमरा ज़ायरीन ने बारान रहमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। पिंडी टेस्ट के तीसरे रोज का खेल जारी। बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी 53 रन पर पवेलियन लौट गए। नसीम शाह और खुरम शहजाद की एक विकेट। बांग्लादेश ने अपनी पहले इनिंग्स बगैर किसी नुकसान के 27 रन से दोबारा शुरू की थी। मैच ए स्पोर्ट्स और यावाइजात पर बराह रास्त देखा जा सकता है। और कमाल की फुर्ती, बला की तेजी। मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खातून फाइटर्स ने तारीख रकम कर दी। बानो भट्ट ने काजिक फाइटर पर मुक्कों की बरसात की। इवेंट के तारीख में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। बानो कामयाबी के ऐलान पर खुशी से रो पड़ी। तराना भी गूंज उठा। इमरान खान ने पाकिस्तान को दूसरा सोने का तमगा दिलाया। सीनियर फ्लाईवेट कैटेगरी में हरीफ को नॉकआउट किया। बुशरा अहमद ने सिल्वर मेडल जीता। मर्दों में जिशान अकबर, अब्दुल मन्नान और शहाब अली भी सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब हुए। इवेंट में ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान 7-7 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त रहे। तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स और ARS ऐप पर बराह रास्त दिखाए गए।